लर्नर, माय नेम इज रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट। इस वीडियो में हम जो है इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में जो है करने जा रहे हैं। आपको कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर हमारा जो है एपी जो है इंक्रीजिंग है, ठीक, तो और एमसी भी है, तो एसी जो है एमसी से ज़्यादा, एसी जो है हमारा एमपी से ज़्यादा इंक्रीजिंग होता है फास्टली या लेटली, इस तरीके से क्वेश्चन करके वो दिए रहते हैं। ठीक, तो पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे। और कभी कभी जो है आपका एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का फार्मूला भी पूछ देता है। तो टोटल प्रोडक्ट आर टोटल आउटपुट इज द सम टोटल ऑफ ऑल आउटपुट प्रोड्यूस यूजिंग ऑल इनपुट्स। ठीक, तो हम जो है सारे इनपुट्स को मिला देते हैं तो वो सारे हमारे टोटल जो है कि आउटपुट हो जाते हैं। तो जो हमारे कंबाइंड फिक्स फैक्टर्स होते हैं और वेरिएबल फैक्टर का और फिक्स्ड फैक्टर जो कि हम प्रोड्यूस करते हैं, उनको मिला देने पे वो हमारे टोटल प्रोडक्ट बन जाते हैं। एवरेज प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द पर यूनिट प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल प्रोडक्ट, यानी हम जो है टोटल प्रोडक्ट को जो है क्वांटिटी से जो है डिवाइड करते हैं तो हमारा जो है एवरेज प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा जो होता है कि एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए जो है हम जो इनपुट यूज करते हैं वो हमारा जो है मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। और एम पी एल इक्वल्स टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इक्वल्स टू हो जाएगा टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस वन। ठीक, अब रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, तो ये आपका डायरेक्टली पूछा है कि अगर हमारा जो है टीपी जो है, अगर एमपी हमारा जब पॉजिटिव और इंक्रीजिंग है तो टीपी क्या होता है, टीपी इंक्रीजेज एज इंक्रीजिंग रेट, टीपी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, टीपी जो है जीरो होता है। इस तरीके से वो डायरेक्टली पूछे गए हैं। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, यूपीएचएससी हो, यूजीसी नेट हो या कोई भी एग्जाम हो। ठीक, आप पेपर उठा के देखिए, आपको वहाँ पता चलेगा। व्हेन एमपी इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, ठीक, तो वहाँ पे टीपी इंक्रीजेज एंड इंक्रीजिंग रेट होता है। ठीक, और जब एमपी हमारा पॉजिटिव होता है और डिक्रीजिंग होता है तो देन टीपी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। और जब एमपी हमारा जो है जीरो होता है तो टीपी हमारा जो है मैक्सिमम होता है। और जब एमपी हमारा जो है जीरो निगेटिव होता है तो टीपी हमारा जो है डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है। यानी ये जो है एमपी और टोटल प्रोडक्ट के बीच के रिलेशनशिप है। एमपी जो है टीपी से ज़्यादा फास्टर रेट से जो है इंक्रीजिंग होता है और उससे ज़्यादा जो है फास्टर रेट से जो है डिक्रीजिंग होता है। एमपी आपका जो है निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है, बट टीपी हमारा जो है डिक्रीजिंग होता है, बट ये जो है ऑलवेज जो है पॉजिटिव होता है, यानी ये कभी जीरो नहीं हो सकता हमारा टोटल प्रोडक्ट। ठीक, अब रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए आपका फिगर टीपी है, एपी है, मार्जिनल प्रोडक्ट है। तो हम जो है टीपी, एपी और मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते, देखिए यार ये आपको ग्राफ काफ़ी अच्छे से समझा देगा और इसी ग्राफ से आप जो है सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, लेकिन हम इसको भी पहले देख लेते हैं। एपी इज़ द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग डिफरेंट पॉइंट ऑन टीपी कर्व टू ओरिजिन। ठीक, यानी जो है टीपी कर्व को जो है डिफरेंट लाइन के जो है ओरिजिन से वो कनेक्ट करता है और उसी का वो स्लोप है। और जब एपी इंक्रीज होता है तो एमपी आल्सो इंक्रीजेज बट एट अ फास्टर रेट देन एपी, यानी एमपी जो है हमेशा फास्टर रेट से जो है इंक्रीजिंग होता है कंपेयर टू एपी, और उसी तरीके से जो है डिक्लाइन भी होता है। जैसे आप कभी एमसी और एसी के बारे में बोलते हैं ना, तो एसी जो है हमारा और एमसी जो है, तो एमसी हमेशा जो है फास्टर रेट से जो है डिक्लाइन भी होता है और एसी जो है फास्टर रेट से जो है राइज भी होता है। ठीक, और जो है तो वही चीज़ यहाँ पे एपी और एमपी को लेके भी है कि एमपी हमारा जो है फास्टर रेट से जो है डिक्लाइन भी होता है और फास्टर रेट से राइज भी होता है। व्हेन एमपी डिक्लाइन एमपी आल्सो डिक्लाइन, यहाँ पे हम देखेंगे, अभी हम आपको डायग्राम समझाऊंगी। एपी डिक्लाइन एमपी आल्सो डिक्लाइन, देखिए यहाँ पे ये डिक्लाइन होना, यहाँ पे ये जो मैक्सिमम पॉइंट है एमपी का, और यहीं पे हमारा जो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। इसके बाद एमपी हमारा डिक्लाइन हुआ, उसके बाद हमारा जो है एपी भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। ठीक, उसके बाद जो है एमपी कट करता है एपी को हमारे इट्स मैक्सिमम पॉइंट पे। यहाँ पे हमारा जो है एमपी इक्वल्स टू एपी होता है, यहाँ पे हमारा जो है एमपी इक्वल्स टू एपी होता है और एपी यहाँ पे मैक्सिमम होता है। ठीक, अब मैं आपको ग्राफ बता देती हूँ, ग्राफ से आप जो है तीनों का समझ जाएंगे। देखिए ये हमारा टोटल प्रोडक्ट है, ये हमारा एवरेज प्रोडक्ट है, ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है।
मार्जिनल प्रोडक्ट को देख के पता चलता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी होता है। टोटल प्रोडक्ट हमेशा जो है ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, ये निगेटिव नहीं हो सकता है, हाँ डिक्लाइन होता है। ठीक, यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट के केस में भी वही है कि ये जो है पॉजिटिव हो सकता है बट निगेटिव नहीं होता। ठीक, अब यहाँ पे हमारा देखिए एवरेज प्रोडक्ट हमारा जो है इंक्रीज हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है और उसके साथ साथ हमारा जो है स्टेज फर्स्ट यानी कि हमारा ये टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। और जहाँ पे हमारा मैक्सिमम एमपी है यानी मार्जिनल पॉइंट हमारा यहाँ पे एमपी यहाँ पे मैक्सिमम है, इस पॉइंट पे हमारा जो है टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग रेट होता है, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट होता है और इसको जो है हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। इसके बाद जो है एमपी हमारा जो है स्टार्ट डिक्लाइन होता है और टीपी हमारा इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट होता है और एपी हमारा जो है यहाँ से इंक्रीज हो रहा होता है। लेकिन इस पॉइंट पे हमारा जो है एपी को एमपी जो है काट देता है और यहाँ पे एपी इक्वल्स टू एमपी हो जाता है और इसके बाद जो है हमारा यहाँ पे ये हमारा ख़त्म होता है इंक्रीजिंग रेट। ठीक, यहाँ पे जो है ये हमारा स्टेज फर्स्ट ख़त्म हो जाता है। फिर इसके बाद जो है स्टेज सेकेंड होता है, यहाँ पे एमपी डिक्लाइन होता है और एपी इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग रेट होता है और एमपी भी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट एपी इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट होता है और टीपी इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट होता है। ये दोनों सेम चलते हैं और यहाँ पे जो है यहाँ पे जब तक यम हमारा जो है पॉजिटिव रहता है यानी जीरो से पहले वाला, तब तक हमारा जो है स्टेज टू चलता है। अब यम हमारा यहाँ पे जीरो हो गया और यम इसके बाद अब हमारा निगेटिव हो गया यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हमारा जो है निगेटिव हो गया। इसके बाद जो हमारा टोटल प्रोडक्ट और हमारा जो है एवरेज प्रोडक्ट दोनों हमारा जो है पॉजिटिव है। ठीक, ये हमारा हो गया एपी एमपी और टीपी के बीच में जो है रिलेशनशिप। ठीक, वही चीज़ आपको देखिए यहाँ पे दिखाया है, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेंड, स्टेज थर्ड, एमपी, एपी और टीपी। यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी है एमपी इंक्रीजेज दैट टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। फिर उसके बाद जो एमपी फॉल होता है, टीपी स्टिल इंक्रीजेज बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, जो कि हमारा ये वाला है। ठीक, और फिर एट एमपी बिकम निगेटिव, यहाँ पे जो आ जाता है, यहाँ से इंक्रीजिंग रेट है, यहाँ पे डिक्रीजिंग रेट है, मतलब इंक्रीजेज एंड डिक्रीजिंग रेट। फिर उसके बाद जो है निगेटिव में आता जो है डिक्रीजेज हो जाता है। ठीक, और यहाँ पे ये जो है एमपी जो है निगेटिव हो जाता है। ठीक, तो ये पूछता है जब एमपी हमारा निगेटिव हो जाता है तो टोटल प्रोडक्ट हमारा जो है फॉलिंग होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है उसी को हमारे ये जो पॉइंट ए है इसको इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक, इसका जो मैंने डायग्राम आपको एक्सप्लेन किया वहाँ पे जो है ये सारा आपको उसके बारे में लिख के दिया हुआ है कि कहाँ पे एम पी इक्वल्स टू ए पी होता है, स्टेज सेकेंड है ये। और यहाँ पे जो स्टेज सेकेंड है जहाँ पे एम पी इक्वल्स टू ए पी होता है यानी ये हमारा जो है ये आपका जो है स्टेज फर्स्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ए पी एम पी एक दूसरे को कट कर रहे हैं और एम पी इंक्रीजेज इंक्रीजिंग रेट और टी पी इंक्रीजेज इंक्रीजिंग रेट है। ठीक, तो यहाँ पे जो है हमारा फेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है। ठीक, और जो सेकेंड वाला है जहाँ पे एम पी हमारा इक्वल्स टू जीरो है, एम पी इक्वल्स टू जीरो है, यहाँ पे ये वाला हमारा स्टेज ये वाला, यहाँ पे जो है हमारा सेकेंड स्टेज है यानी हमारा जो है डिमिनिशनिंग रिटर्न टू स्केल, यानी हमारा जो रिटर्न टू स्केल होता है वो घटता हुआ हमें मिलता है। ठीक, वो हमारा है यहाँ पे। ठीक, सेकेंड स्टेज जहाँ पे हमारा जो है एम पी जीरो होने के पहले का जो सिचुएशन है ये वाला और ए पी और टी पी दोनों पॉजिटिव है, ये हमारा सेकेंड स्टेज है और यहाँ पे जो है हमें डिमिनिशनिंग रिटर्न टू स्केल मिलता है। और जो थर्ड स्टेज है जहाँ पे एम पी बिकम निगेटिव है, यहाँ पे हमारा जो है निगेटिव रिटर्न टू स्केल है। ठीक, निगेटिव रिटर्न टू स्केल है। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि अ नेशनल प्रोड्यूसर विल ऑलवेज ऑपरेट इन स्टेज सेकेंड, तो ये बिल्कुल सही है कि हमारा जो है स्टेज सेकेंड में जो है एक नेशनल प्रोड्यूसर जो होता है स्टेज सेकेंड में जो है प्रोडक्शन करता है। स्टेज थर्ड में वो इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको निगेटिव रिटर्न मिल रहा है और यहाँ पे जो है और फेज फर्स्ट में एम पी इज राइजिंग, यानी कि हमारा जो है फर्स्ट जो फेज है उसमें हमारा जो है स्पेशलाइजेशन नहीं हुआ है, यानी कि हम जो है अपने वेरिएबल को जो है बढ़ा रहे हैं
तो फिक्स फैक्टर तो कम ही हो रहा है, साथ में हमारी जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो इसलिए जो है वो अपने जो है प्रोडक्शन को जो है फुल्ली यूटिलाइज करना चाहेगा, इसलिए वो जो है फर्स्ट स्टेज को जो है बंद नहीं करेगा, ठीक। और इसलिए वो जो है सेकेंड स्टेज में काम करेगा, और थर्ड स्टेज में इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसको जो है निगेटिव रिटर्न मिल रहा है। तो इसलिए पूछा हुआ है कि रैशनल एंटरप्रेन्योर कौन से स्टेज में काम करेगा, तो वो सेकेंड स्टेज में काम करेगा। आपको बार बार इंटरव्यू में पूछते हैं कि रैशनल एंटरप्रेन्योर जो है फर्स्ट स्टेज में काम क्यों नहीं करता, तो वहाँ पे जो है स्पेशलाइजेशन नहीं हुआ होता है, क्योंकि वहाँ पे वेरिएबल्स को और बढ़ाएंगे तो हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, मार्जिनल भी, और एपी भी हमारी जो है इंक्रीजिंग होती है, ठीक, इंक्रीजिंग रेट से। इसलिए और सेकेंड स्टेज में हमारा काम करेंगे क्योंकि वहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाती है। थर्ड स्टेज में इसलिए काम नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे हमारा जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हमारी जो है निगेटिव हो जाती है, ठीक। और जो हमारा फर्स्ट स्टेज और थर्ड स्टेज जिसको हम काम नहीं करते, वहाँ पे स्टेज ऑफ इकोनॉमिक अब्सर्डिटी और इकोनॉमिक नॉनसेंस होता है, यानी हमारा नॉन इकोनॉमिक रीजन इन प्रोडक्शन फंक्शन होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने आपको जो है ये करा दिया। अगर आपको जो है वीडियो पसंद आ जाए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।